कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। क्लास 11th के जो नए नए मजे, कॉमर्स की जो मस्ती वाली चीजें हैं अब आपके सामने आ चुकी होंगी। सो हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज अपने कुछ बची हुई टर्म्स की और चैप्टर 2 को बिल्कुल कंप्लीट खत्म करेंगे। इसलिए ये वीडियो चैप्टर 2 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लास्ट क्लास होने वाली है। आई बात समझ में? तो ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए जो हमारी अदर रेलिवेंट टर्म्स बचती हैं 8-7 जो भी है, हम उसको देखते हैं और वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज एंट्री की। देखो हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो हम समझते हैं आज एंट्री क्या होती है। क्या है? देखो हमें पता है ना, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि यार ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एक वर्ड आया था। कह रहा है व्हेन ए ट्रांजैक्शन और ए इवेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसे हम बोलते हैं एंट्री। और हमारे लिए, हमारे अकाउंटिंग के सिलेबस के लिए क्लास 11, क्लास 12 एंड अपर स्टडीज में एंट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, ठीक है? जनरल एंट्रीज हमें करनी है, जनरल एंट्री के बिना हमारी अकाउंटिंग ही अधूरी है। आई बात समझ में? चलिए फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी, फर्स्ट बात एंट्री की। चलिए बात करते हैं सेकंड, बैड डेट। बैड डेट का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी जान के वो होगी कि ऐसा भी कोई वर्ड होता है कि हिंदी मीनिंग होता है डूबत खाता, ठीक है? लेमन लैंग्वेज में जब बोलते थे पहले वाले लोग कि यार खाता डूब गया, मतलब सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं देने, हमारा पैसा डूब गया, उसे बोलते हैं डूबत खाता। कह रहे बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल। अब वो रिकवर नहीं हो सकता फ्रॉम डेटर, जो हमारा देनदार था उससे अब वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए उसे बोलते हैं बैड डेट और हम इसे मानते हैं अपना बिजनेस लॉस और डेबिट कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट इसका भी हिंदी मीनिंग बड़ा प्यारा है, दिवालिया, ठीक है? दिवालिया हो जाना। हाँ? तो इंसोल्वेंट क्या हो रहा है? कह रहे पर्सन और एन एंटरप्राइज, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई फर्म हो, दोनों की बात कर रहा है, विच इज नॉट इन पोजीशन, वो अब अपनी पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके, यानी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके, उस फर्म या इंडिविजुअल को बोलेंगे इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट मतलब अब वो दिवालिया हो चुकी है, उससे अब पैसा जो है वो भी इररिकवरेबल है, उनके पास हिम्मत नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का। चलिए इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है सोल्वेंट। यार जब कोई पर्सन या कोई एंटरप्राइज पोजीशन में है अपने डेट्स को, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उसे सोल्वेंट बोल देंगे। अरे पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सोल्वेंट, वो सोल्वेंट हो जाएगी। आई बात समझ में? सो इंसोल्वेंट और सोल्वेंट दोनों ही इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं, एक दिवालिया, दूसरा जिसके पास अभी अपने पास पूरी क्षमता है डेट्स को पे ऑफ करने की, वो सोल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारी लिस्ट में आता है वो है टर्नओवर, जिसको हम शॉर्ट में T/O भी लिखेंगे कभी कभी। टर्नओवर, टर्नओवर क्या है? सेल्स है हमारी, जो हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में अपनी सेल्स करेंगे, उसे हम टर्नओवर भी बोलते हैं। सेल्स का दूसरा नाम समझ लो टर्नओवर है। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। बात करते हैं लाइव स्टॉक। यार आप देखो बहुत सारे बिजनेसेस में डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज किया जाता है, शेप्स, कैटल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, हाँ, एलिफेंट्स भी यूज होते हैं कहीं कहीं बिजनेसेस में। सो ये जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल समझते हो ना, जो आपके ऊपर पलटवार नहीं करने वाले हैं, जैसे हम लायन या टाइगर की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में कैमल्स आ गए, हॉर्स आ गए, कैटल्स आ गए, शीप्स आ गए, ये सब हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जब ये डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे किसी बिजनेस में यूज हो रहे हैं तो ये हमारे एसेट्स बन जाते हैं और एसेट को हम नाम देते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है? लाइव स्टॉक यानी लाइव से मतलब ना जिंदा, ठीक है? आई बात समझ में? तो लाइव स्टॉक क्या है? हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है इन्वेस्टमेंट। बहुत सुना है आपने इन्वेस्टमेंट, आपने अपने घर पे अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि यार आज हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा अलग रखना है क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं। आपके फादर बहुत बार बोलते होंगे या आपकी मदर ने भी ऐसे बात की होगी, दोनों ने कॉन्वर्सेशन में कभी कभी कहीं ना कहीं यूज किया होगा वर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। आप अपने फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हो या तो शेयर्स में या डिबेंचर्स में किसी कंपनी के, ठीक है? क्या इंटेंशन है आपकी? इंटेंशन क्या है? मंशा क्या है? क्या चाहते हो आप? यार ऑब्वियसली अर्निंग प्रॉफिट्स या अर्निंग रिटर्न्स ही तो चाहते हो ना। सो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी विद द इंटेंशन टू अर्न रिटर्न। हाँ, हम रिटर्न अर्न करना चाहते हैं
किसी कंपनी के डिबेंचर्स या शेयर में लगा के। शेयर्स पे लगाते हैं तो कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती, बट डिबेंचर्स में आप लगाते हो तो उसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वहां पे बोली जाती है फिक्स रिटर्न्स भी। आई बात समझ में? तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आपने अपने फंड्स को डिप्लॉय कर दिया किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में। आई बात समझ में? पर इच्छा क्या है, मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है आपकी? रिटर्न कमाने की। लास्ट बात करते हैं हम लोग बुक वैल्यू की। किसकी बात करेंगे? बुक वैल्यू की बात करेंगे। बुक वैल्यू क्या होती है? जब आप अपने एसेट्स को, ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, जिस वैल्यू पे शो करते हैं ना, बुक्स में शो कर रहे हो और बुक की वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू वही होगी जब हम किसी एसेट की एग्जिस्टिंग वैल्यू को बुक्स में दिखाते हैं, जो वैल्यू है अभी आज के टाइम पे, ठीक है, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, आपने खरीदा किसी और कॉस्ट पे होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, बट आप उसको डेप्रिशिएट करते करते एक वैल्यू पे आ चुके हैं और आज आपकी बैलेंस शीट में वो वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू इज योर बुक वैल्यू। आई बात समझ में? सो ये होते हैं हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने बहुत सारी टर्म्स की बात की आज इस छोटी सी वीडियो में। हमने 8 टर्म्स की बात की, छोटी छोटी टर्म्स थी, इसलिए हमने इसको छोटी सी वीडियो में खत्म किया। और ये अब जो हमने सारी 35 to 40 टर्म्स को समझा है, ये हम पूरे अकाउंटिंग जर्नी में 11th एंड 12th दोनों जगह यूज करने वाले हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अच्छे से आप इन टर्म्स को समझिएगा, ठीक है। ये नहीं रटने की पर्सपेक्टिव से ये टर्म नहीं कराई गई है, आपको अकाउंट्स से फैमिलियर कराने के लिए, अकाउंट्स से प्यार कराने के लिए, मैं तो कहूंगा मोहब्बत कराने के लिए ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं। तो रिक्वेस्ट है अच्छे से कीजिए। कोई डाउट आता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप हमने अच्छा पढ़ाया है, तो प्लीज आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए।